अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए करेले की सब्ज़ी की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे अगर आप बनाकर सास को भी खिलाएंगे तो वो आपके हाथ चूम लेगी। बच्चे तो इसे झटपट खा जाएंगे, इतने मज़ेदार बिना कड़वाहट के करेले बनते हैं। अगर आपके करेलों में थोड़ी सी भी कड़वाहट रह जाती है तो आज के बाद ये मसला आपका हल हो जाएगा। और करेले हमेशा बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं और आपकी फ़ेवरेट सब्ज़ी बन जाएगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 केजी करेले लेके और इनको एक खुरच के इनकी मैंने कटिंग कर ली है। इस तरह का साइज़ आपने रखना है जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ना बहुत पतला हो, ना बहुत ज़्यादा मोटा हो। उसके बाद इसमें हम लगाएँगे नमक। 2 खाने के चम्मच आपने नमक लगाना है। इसको अच्छी तरीके से हाथ से मल लें और उसके बाद आपने इसको धूप में रख देना है। तकरीबन 1 घंटा इसको धूप लगाएँगे। धूप में रखने से क्या होगा कि ये पानी छोड़ेगा और वो जो पानी होता है ना इसका, वो कड़वा होता है। तो आपने क्या करना है, करेलों को मसल-मसल के हाथ से निचोड़ लेना है। जब पानी ये छोड़ दें 1 घंटे के बाद, उसके बाद आपने साफ़ पानी में नहीं डालना है और उसमें से भी 2 बार निकाल के और इनको निचोड़ लें। तो ये देखें मैंने ये प्रोसेस कर लिया यहाँ पर। इस तरह से इनकी कड़वाहट बिल्कुल दूर हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार से करेले बनते हैं और जो कड़वाहट इनमें थोड़ी बहुत बाकी रह गई वो भी दूर हो जाएगी। किस तरह, चलिए आगे बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया। गरम हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे करेले। तो करेले आपने गरम ऑयल में ही डालने हैं और करेले खुश्क होने चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। जब आप निचोड़ेंगे तो ज़ाहिर है उनमें पानी नहीं रहेगा तो वो खुश्क ही हो जाएंगे। तो बस ये आपने डाल के इसको फ्राई करना है। फ्राई करने से एक तो इसकी ग़िज़ाइयत बढ़ेगी, जायका बढ़ेगा और कड़वाहट भी दूर हो जाएगी। तो देखिए करेलों पे कलर आना शुरू हो गया है तो आपने जो है इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि कलर जो है एक जैसा आए पूरे करेलों पर। तो बस अब यहाँ पे कलर इसमें आ गया। करेलों को हम सेपरेट कर लेंगे ऑयल से, करेलों को निकाल लेंगे और ऑयल को इसी में बाकी रहने देंगे। तो यहाँ मैं निकाल लेती हूँ। अब देखें इसी ऑयल के अंदर आपने प्याज डालनी है। तो यहाँ पे 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज़ें ली हैं, उनको मैंने मोटा-मोटा कट किया है और करेले में प्याज बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी ज़्यादा डाली जाए तो करेले और ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। इसको हमें कलर आने तक फ्राई करना है, तो कलर बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। बस लाइट ब्राउन कलर जब इसमें आ जाए तो उसके बाद आपने इसमें डाल देनी है चिकन। तो चिकन हस्बे ज़रूरत आप इसमें डाल दें, एज़ रिक्वायर्ड, जितनी आपको डालनी हो। या मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी में थोड़ी सी भी अगर आप गोश्त डाल देंगे ना तो उसका जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बच्चे भी उसे शौक़ से खा लेते हैं और बड़े तो खाते ही शौक़ से हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी चिकन डाली है, 1 पाव चिकन डाल दी है और बोनलेस चिकन मैंने इस्तेमाल की है यहाँ पर। इसको डाल के मैं फ्राई करूँगी और इसका जो ब्लड है वो जब तक ड्राई नहीं हो जाता तब तक हमें फ्राई करना है। चिकन ने कलर चेंज कर लिया। अब इसमें मैंने आधा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और इसको भी डाल के हमें फ्राई करना है ताकि इसका भी थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पर मैं 30 सेकंड तक इसको भी फ्राई करूँगी और यहाँ पर हमारा जो फ्लेम है वो हाई है इस टाइम। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद इसमें कुछ ड्राई मसाले जाएंगे जिनमें सबसे पहले नमक डालेंगे। नमक आपने जो है ना कम ही डालना है, मैं 1/4 खाने का चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि हमने करेलों में भी नमक लगाया था। कम होगा तो फिर डाल देंगे। कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच या अकॉर्डिंग टू टेस्ट। कश्मीरी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच। हल्दी 1/4 खाने का चम्मच है। धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच जाएगा इसमें। ये तमाम मसाले इसमें जाएंगे और बिल्कुल सिंपल मसाले हैं जो घर में हम आमतौर पर सालन में इस्तेमाल करते हैं, वही मसाले हैं ये। इन तमाम मसालों को डाल के मिक्स कर लें। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि मसाले हमारे अच्छे से कुक हो जाएँ, जले ना, नीचे ना लगें। तो बिल्कुल थोड़ा सा आपने पानी डालना है, आधा कप पानी डाल दें। उसके बाद इसको आपने पकाना है थोड़ा। अब इसमें टमाटर भी शामिल कर देते हैं। टमाटर थोड़े से ज़्यादा जाएंगे करेलों में, 3 टमाटर लिए हैं यहाँ पर मैंने और इसको हमने पीसेस में कट करके इसमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर जो है इसकी लिड को हम लगा देंगे, इसको पकने देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक ताकि मसाला अच्छे से कुक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 7 से 8 मिनट के बाद इसकी कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ पर टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और अच्छी तरीके से ये थोड़ा सा हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो अच्छी तरह से इसमें ये मेल्ट हो रहे हैं। तो मसाला जो है बिल्कुल भुन चुका है यहाँ पर। जब मसाला जो है भुनने लगे तो फिर आपने इसमें करेले शामिल कर देने हैं जो कि हमने पहले से फ्राई करके रखे हुए हैं। करेले डाल के इसको मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे मैं कुक करूँगी अभी, क्योंकि करेले जो है वो हमारे गले हुए नहीं हैं तो इसको गलाना है। यहाँ पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना वरना करेलों में कड़वाहट आ जाती है। तो आपने बिल्कुल हल्का सा जब पानी मसाले में बाकी हो तो इसमें करेले शामिल करने हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली आंच पे आपने इसको पकाना है तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट में जो करेले हैं वो बहुत अच्छे से गल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते करेले।
तो आफ्टर 8 मिनट्स करेले यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो लास्ट में इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च 4 से 5 अदद साबुत और बस इसको 1 से 2 मिनट पका लेंगे। तो फाइनली हमारे करेले चिकन बन के बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार है। रेसिपी पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।